हे एवरीवन, आई एम आदि एंड यू आर वॉचिंग आदि एंड जावा। मैं आपका फ्रेंड आपको हेल्प करता हूँ जावा रिलेटेड कॉन्सेप्ट ईजी तरीके से कैसे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आप सबका फिर से एक बार हमारे इस चैनल पे स्वागत है। छोटा है, एक दिन बहुत 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 बड़ा होगा आपके सपोर्ट से। तो आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में यहाँ पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, नॉलेज देने वाला हूँ, एंड दैट इज़ समथिंग कॉल्ड फ्रेमवर्क्स कितने इम्पॉर्टेंट है इफ़ यू वांट टू गेट द जॉब। अगर आपको जॉब चाहिए आईटी में तो फ्रेमवर्क्स कितने इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। फ्रेमवर्क्स पढ़ना समझना क्यों इम्पोर्टेंट हो चुका है। कंपनियाँ लिटरली फ्रेमवर्क्स मांग रही है क्या? इसका एग्जैक्टली आंसर क्या है? तो इसका आंसर है यस, कंपनी को फ्रेमवर्क वाला बंदा चाहिए, मतलब जिसको फ्रेमवर्क्स आता है। फ्रेमवर्क यानी क्या, वही पता नहीं है हमें। तो इसका मैं आंसर दूंगा इस वीडियो में, तो बने रहो। तो गाइस देखो, फ्रेमवर्क सीखना मैंडेटरी हो चुका है। चाहे वो जावा में आप फ्रेमवर्क्स पढ़ो, या चाहे वो पाइथन में पढ़ो, या C# में पढ़ो, कौन से भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको फ्रेमवर्क पढ़ना मैंडेटरी है। सर फ्रेमवर्क होता क्या है? सिंपल चीज़ बताओ, फ्रेमवर्क क्या होता है। फ्रेमवर्क मतलब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को फास्टर बना देना। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को फास्टर इन द सेंस डेवलपमेंट को फास्टर बना देता है। डेवलपमेंट इतनी फास्ट हो जाती है जब आप फ्रेमवर्क यूज़ करो, यू कांट इमेजिन यार। आप फॉर एग्जांपल ले सकते हो स्प्रिंग फ्रेमवर्क, आप सबने सुना होगा। स्प्रिंग नाम का फ्रेमवर्क जावा डेवलपमेंट को कितना फास्ट बनाता है। इट्स वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। आपने अगर यूज़ किया तो आपको पता होगा, नहीं किया गाइज आज ही स्टार्ट कर दो स्प्रिंग फ्रेमवर्क पढ़ना समझना। मैं भी उसके लाइव बैचेस लेता हूँ, अगर आपको ज्वाइन करना है मेरा नंबर मिलेगा कमेंट सेक्शन में, वहाँ से आप जुड़ सकते हो मेरे साथ। स्प्रिंग फ्रेमवर्क इज़ वेरी वेरी मैंडेटरी फॉर जावा डेवलपमेंट। पाइथन की बात करें, पाइथन में भी बहुत सारे फ्रेमवर्क्स है। डिजांगो फ्रेमवर्क्स आपने सुना होगा, उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप C# में .NET फ्रेमवर्क सुना होगा, राइट। आप जब बात करते हो मर्न की, मीन की, उसके अंदर आपने Node.js सुना होगा, Express.js सुना होगा, आपने एंगुलर सुना है। एंगुलर इज व्हाट? इट्स आल्सो फ्रेमवर्क। रिएक्ट इज व्हाट्स? रिएक्ट आल्सो वी कैन से इट्स अ लाइब्रेरी, बट फ्रेमवर्क भी बोल सकते हो आपको, उसमें कोई गलत नहीं है। ओके तो ये चीज़ें पढ़ना मैंडेटरी क्यों हो चुका है? इसका रीज़न है कंपनी को चाहिए कि डेवलपमेंट फास्ट होनी चाहिए। भाई मुझे बताओ, किसी को ऐसा चाहिए कि टाइम वेस्ट हो, मतलब एक टास्क करने के लिए आप 4-4 घंटे ले रहे हो, ये किसको चाहिए? क्या बिल्कुल नहीं चाहिए। उनको चाहिए कि भाई ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बाहर निकले, ज़्यादा डेवलपमेंट हो। दैट्स वाई फ्रेमवर्क सीखना बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। अगर अब भी आपने फ्रेमवर्क्स नहीं सीखा तो गाइस क्या कर रहे हो यार, स्टार्ट कर दो अपनी जर्नी फ्रेमवर्क्स के लिए। आपने सपोज जावा सीख रहे हो तो कोर जावा, उसके बाद एडवांस जावा तो सीखो ही सीखो, पर उसके बाद फ्रेमवर्क सीखना मैंडेटरी हो चुका है। आपको एज अ फ्रेशर फ्रेमवर्क आने चाहिए, ये दिमाग में रख लो। फ्रेमवर्क्स आने चाहिए मतलब आने चाहिए। अब सर कौन कौन से फ्रेमवर्क आने चाहिए अगर भी जावा कर रहा हो? अगर आप जावा कर रहे हो तो गाइज आपको हाइबरनेट नाम का फ्रेमवर्क आना चाहिए, मतलब चाहिए। हाइबरनेट इज आल्सो जावा फ्रेमवर्क। ओके देन उसके बाद आपको स्प्रिंग का फ्रेमवर्क आना चाहिए। स्प्रिंग गाइज एक फ्रेमवर्क नहीं है, स्प्रिंग के अंदर लगभग 21 से 22 फ्रेमवर्क उसके अंदर है। स्प्रिंग के अंदर जिसको आप मॉड्यूल्स ऐसे बोलते हो, मॉड्यूल यानी फ्रेमवर्क ही होता है। स्प्रिंग के अंदर जितने जितने मॉड्यूल्स है सारे फ्रेमवर्क्स है, चाहे वो स्प्रिंग कोर हो, स्प्रिंग वेब हो, स्प्रिंग वेब MVC हो, या स्प्रिंग रेस्ट हो, या स्प्रिंग सिक्योरिटी हो, सारे फ्रेमवर्क्स है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फ्रेमवर्क विल रिड्यूस द बर्डन ऑफ फ्रॉम डेवलपर का बर्डन रिड्यूस करने का काम फ्रेमवर्क करता है गाइस। फॉर एग्जांपल बताओ, आप जब JDBC आपने सीखा कोर जावा में, JDBC में आपने अगर आपको कोई डेटा इंसर्ट करना है डेटाबेस के अंदर तो आप क्या क्या करते हो? सबसे पहले आप ड्राइवर क्लास लोड करते हो, देन कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हो गेट कनेक्शन मेथड का यूज़ करके, देन स्टेटमेंट क्रिएट करते हो, देन क्वेरी एग्जीक्यूट करते हो, देन कनेक्शन क्लोज करते हो। तो ये 5 लाइन का कोड आप लिखते हो कि नहीं लिखते हो। देन आपको फिर से अपडेट करना है, फिर 5 लाइन का कोड डिलीट करना है, फिर 5 लाइन का कोड गेट करना है डेटा, फिर 5 लाइन का कोड। लेट्स सपोज आपके प्रोजेक्ट में ऐसे 200 लेट्स सपोज टेबल्स है, तो 200 टेबल के लिए 4 बार इंसर्ट अपडेट डिलीट गेट, लगभग आप 4000 लाइन का 2000 लाइन का कोड लिखोगे। बार बार वही कोड, मतलब उससे बार बार लिखने वाले कोड को क्या बोला जाता है? बॉयलर प्लेट कोड। तो फ्रेमवर्क का काम है टू रिड्यूस दैट बॉयलर प्लेट कोड। इस कोड को रिड्यूस किया जाए, कम किया जाए।
तो हाइबरनेट बोलता है इतना सब कुछ मत करो, ये करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल एंटिटी एनोटेशन लगाओ, आपका टेबल बन जाएगा। @ID लगाओ, आपकी प्राइमरी की बन जाएगी। सेव मेथड कॉल करो, डेटा इंसर्ट होगा। मतलब चीज़ें कम हो गई, ज़्यादा एफर्ट्स हमें लेने नहीं पड़े। तो फ्रेमवर्क का यूज़ करने से एफर्ट्स कम होते हैं। डेवलपमेंट फास्ट होगी या नहीं होगी मुझे बताओ। हाइबरनेट की बात तो स्प्रिंग डेटा जीपीए नाम का आपको फ्रेमवर्क मिलेगा, मॉड्यूल मिलेगा, जो बोलता है एक इंटरफेस को एक्सटेंड करो जीपीए रिपोजिटरी और क्रेड रिपोजिटरी, दैट्स इट। और सेव नाम की मेथड कॉल करो और सब कुछ हो जाएगा। आपको बाकी कॉन्फ़िगरेशन भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाइबरनेट में तो कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। तो ये चीज़ें क्यों पॉसिबल हुई? बिकॉज ऑफ फ्रेमवर्क। जैसे आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट करते हो, CSS का भी एक्सटेंशन दैट इज़ फ्रेमवर्क बूटस्ट्रैप नाम का फ्रेमवर्क है। वो बहुत सारी चीज़ें मतलब ईजी कर देता है यार, बहुत ईजी कर देता है। देन उसके बाद एंगुलर, बहुत सारी चीज़ें ईजी की है एंगुलर ने। HTML CSS से बहुत सारी चीज़ें एंगुलर ने ईजी की है, बहुत सारी चीज़ें रिएक्ट ने। तो ये जो फ्रेमवर्क्स होते हैं ना, डेवलपमेंट को फास्टर बनाने का काम करते हैं। दैट्स वाई कंपनीज डिमांड फ्रेमवर्क। सो हर एक को फ्रेमवर्क सीखना मैंडेटरी हो चुका है। दैट्स वाई ये वीडियो मैंने बनाया कि आप भी क्या करो, आपकी जर्नी स्टार्ट करो। अभी तक फ्रेमवर्क नहीं किया, फ्रेमवर्क स्टार्ट करो यार, फ्रेमवर्क स्टार्ट करो। डीप में पढ़ना है गाइस, फ्रेमवर्क को डीप में पढ़ना है। चाहे वो आप जावा का पढ़ो या पाइथन को, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पढ़ो, बट फ्रेमवर्क से डीप में अंडरस्टैंड करो। देन ओनली यू आर एबल टू डेवलप द एप्लीकेशन। ओके, फ्रेमवर्क के अंदर मतलब कोड रिड्यूस किया जाता है, तो इंटरनली कोई ना कोई चीज़ इंटरनली करती रहती है, राइट। देखो, अगर यहाँ पे JDBC में हमें 5-5 लाइन का कोड बार बार लिखना पड़ रहा है, हाइबरनेट बोला है मत लिखो, सिंपल एंटिटी लिखो, तो उसके पीछे क्या चल रहा है, उसके पीछे JDBC यूज़ हो रहा है। तो ये इंटरनल चीज़ें भी आपको समझने आनी चाहिए। स्प्रिंग डेटा जीपीए सब कुछ इंटरनली कर रहा है, बट क्या कर रहा है एग्जैक्टली, ये भी समझना जरूरी है यार। आप मतलब जीपी रिपोजिटरी को एक्सटेंड करते हो, दैट्स इट, आपको सारे मेथड मिलते हैं। हाउ इट्स पॉसिबल? जीपी रिपोजिटरी इंटरफेस है, उसका ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, क्या चीज़ें होती है, कौन करता है, डीप में जाके अंडरस्टैंड आपको करना पड़ेगा गाइस। और अगर करना है आपको तो मेरे साथ जुड़िए। मंडे से 11 नवंबर से मैं एक बैच स्टार्ट कर रहा हूँ स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट की, जिसके अंदर डीप में जाके सारी चीज़ें बताई जाएगी आपको। एग्जैक्टली इंटरनल प्रोसेस कैसी हो रही है, फ्रेमवर्क कैसे काम कर रहा है, स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट कैसे इंटरनल वर्किंग इसकी है, सारी चीज़ें 10 मॉड्यूल हम कवर करने वाले हैं। ओके, अभी तक आपने मुझे कांटेक्ट नहीं किया, अब भी कांटेक्ट करो, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी अपकमिंग बैच की। अगर आपको कोर जावा भी करना है या फुल स्टैक डेवलपमेंट करना है, कोई भी करना हो, कुछ भी समझना हो, देन जुड़िए मेरे साथ। डेमो वीडियोस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पड़ा है, बहुत सारे वीडियोस है, आप जाके देख सकते हो। एंड बैच स्टार्ट हो रही है, तो मैसेज करना किसी ने भी नहीं भूलना है। ओके, चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।